अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ वीक 11 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 8 में हमने डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को हमने डिस्कस किया था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू, हमने अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स थे और डिफरेंट रजिस्टर्स कैसे डेटा को मैनिपुलेशन में और प्रोसेसिंग में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। फिर आपको याद होगा हमने एक स्टैक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की थी, जहाँ पर हम पहले इंस्ट्रक्शंस को रिवर्स पुलिश नोटेशन या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देते थे और फिर हम उस पर मैनिपुलेशन करते थे। लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा मैनिपुलेशन था या डेटा प्रोसेसिंग थी, दैट वाज बीइंग कंडक्टेड इनसाइड द मेमोरी, क्योंकि स्टैक हमारे पास मेमोरी में, मेन मेमोरी में बनता है। अच्छा, फिर आपको याद होगा हमने एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर भी देखा था, सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, जो चैप्टर नंबर 5 को हमने रेफ़र किया था और हमने वो यहाँ पर इस चैप्टर में भी उसकी डिस्कशन की। तो वहाँ पर हमारे पास एक ही एक्यूमुलेटर रजिस्टर था, जहाँ पर हमारे पास जिसकी मदद से हम डेटा प्रोसेसिंग हम करते थे। अच्छा, तो फिर हमने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में या मुख्तलिफ़ प्रोसेसर के डिज़ाइंस में हमारे पास किस किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें देख ली। यानी फिर मतलब ये आपको सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इट इज़ गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स, उनकी इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिव्यू हो गया। ठीक है, रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर हो गया। आज दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 8, ये इसका एंड हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क प्रोसेस क्या होता है, फिर रिस्क में हम ओवरलैप रजिस्टर विंडो यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग को भी। ये पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग बेसिकली हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बेसिकली ये आपको आपके प्रोसेसर की एफिशिएंसी के बारे में बता रही है। ठीक है, अब हम लोग इस हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की इतनी बेस नॉलेज हो चुकी है कि हम कैसे अपने प्रोसेसर की प्रोसेसिंग को हम ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, उसके बारे में चैप्टर नंबर 9 है, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ से हमारा ये आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ओके, दो किस्म के आर्किटेक्चर हैं, एक है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और दूसरा है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ये जो है कम इसको हम बेसिकली कहते हैं सिस्क, और इसको हम कहते हैं रिस्क। बेसिकली हमारे पास आपको याद होगा जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर से हमने स्टार्ट किया, तो उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ा। तो हमारे पास अगर इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर मेरा इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली हमने यही चीज़ें सिस्क और रिस्क में देखनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको जैसे ये सिस्क है, इसके नाम से आप ज़ाहिर हो रहा है कि ये इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है इट इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट लिखा हुआ भी है, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इंस्ट्रक्शंस ऐसी कुछ बनानी है कि हमारे पास मिनिमम एफर्ट के साथ हमारा काम हो जाए। ठीक है, यानी हमने इंस्ट्रक्शन सेट तो कॉम्प्लेक्स कर लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास आसानी हो गई है काम करने की। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस सिस्क आर्किटेक्चर को हम थोड़ा समराइज़ करें, तो अकॉर्डिंग टू द बुक इस आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें हैं हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास सिस्क में नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आपको याद होगा अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पर हमने बड़े कम इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं, जैसे 100 से लेकर 250 तक। ठीक है, यानी इसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक हो गया। कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको बता रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो बनाई गई हैं सिस्क में, वो बना तो दी गई हैं और उसके मुताबिक उसका हार्डवेयर डिज़ाइन भी किया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने एक बात की, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है और समझना भी है। हमने अभी तक ये सीखा है कि जब हम इंस्ट्रक्शन सेट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हार्डवेयर भी हमें उसी तरह का डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगेन मैं बार बार चैप्टर नंबर 5 का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमने एक आर्किटेक्चर को बहुत डिटेल में देखा और डेप्थ में देखा।
आपको याद होगा अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो वहाँ पर कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ए आर से आई आर में हमारे पास एड्रेस मूव करेगा, ठीक है, सॉरी आई आर से ए आर में एड्रेस मूव करेगा, तो उसके लिए हार्डवेयर डिज़ाइन किया गया था। यानी जितनी भी मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मुझे हार्डवेयर को भी वैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 जो ये आपको बता रहा है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बना तो दी गई हैं लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। यानी फिर मेरा हार्डवेयर तो कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस बनी हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। क्लियर हो गया? यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने बनाई हैं जो यूज़फुल तो हैं लेकिन उनका यूजेज क्या है, बहुत कम है। अच्छा, अ लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, हमने देखा था, हमने इसी चैप्टर में देखा था कि हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं और मैंने कहा था कि नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे कंप्यूटर्स में होते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में एड्रेसिंग मोड्स भी ज़्यादा होते हैं। एड्रेसिंग मोड आपको याद दिलाता चला हूँ कि ऑपरेंट हमने कैसे गेट करना है उसके बारे में बात करनी है। तो अगर मैं जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता जाऊँगा उतनी मेरी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात है जो जिसको आपने देखना है। हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ ऑफ़ द इंस्ट्रक्शन है, वो वेरिएबल है। अगेन जितने भी अभी हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, हमने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ था वो 16 बिट का था क्योंकि हमारे पास उसमें जो वर्ड था वो 16 बिट का था। ठीक हो गया? तो उसमें आपको याद होगा शुरू की 12 बिट्स हमारे पास ऑपरेंड एड्रेस होता था, 3 बिट्स हमारे पास ऑप कोड्स होती थी और 1 जो बिट थी हमारे पास एड्रेसिंग मोड थी। वहाँ पर हमारे पास एड्रेसिंग मोड भी 2 थे। लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारा जो है ना प्रोसेसर उसके लिए डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो वेरिएबल लेंथ की होगी, यानी फिर बड़ा ये एक मुझे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन के किस पार्ट का क्या मीनिंग है। जैसे आपको याद होगा 0 से लेकर 11 एड्रेस ऑपरेंट एड्रेस, 12 13 एंड 14 जो थी मेरे पास ऑप कोड था और मेरे पास जो 15 बिट थी वो एड्रेसिंग मोड था। तो यहाँ पर डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को बड़ा आसान हो जाता था लेकिन सिस्क में क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रक्शन सेट जो है एक वेरिएबल लेंथ की है, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम क्या करें उसको फिर डिकोड करें। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है सिस्क की, सिस्क कैसे काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो मैनिपुलेट होती हैं, ऑपरेंड को मैनिपुलेट करती हैं मेमोरी में, यानी यहाँ पर मेमोरी का यूजेज बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो आपके पास स्टैक में हो रही थी यानी मेमोरी में हो रही थी। तो यहाँ पर ये एक और ख़ास बात है कि हमारे पास यहाँ पर जो मैनिपुलेशन होती है ऑपरेंड की वो कहाँ पर हो रही है, मेमोरी में होती है। क्लियर? तो इसको हम रिस्क को पढ़ने के बाद दोबारा इधर आएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजंस। अच्छा, जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब जब मेरा इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल हो जाता है तो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती ताकि मैं अपनी प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज जो मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस है, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने सिस को जो डिफेंड किया था वो यही किया था कि हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेज तक अफेक्ट जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जब मेरे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन सेट या मेरा इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल हो जाएगा तो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस की तादाद कम हो जाएगी। इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मेरा जो आर्किटेक्चर है, मेरा जो डिज़ाइन है मेरे प्रोसेसर का वो सिंपल हो जाएगा। बट यहाँ पर एज़ अ प्रोग्रामर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये अगेन ये एक समरी गिवन है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कम होती हैं, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स भी कम होते हैं हमारे पास। मेमोरी जो होती है लिमिटेड टू होती है लोड एंड स्टोर। लोड एंड स्टोर का क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमने जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में देखा कि अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मेरे पास वेरिएबल्स वगैरह तो सारे उनकी वैल्यूज़ वगैरह तो उधर मेमोरी में पड़ी हुई हैं। तो मैं वन टाइम उधर से उठाऊँगा और रजिस्टर में लोड कर दूँगा। फिर उन रजिस्टर से वैल्यूज़ उठाऊँगा, मेरा प्रोसेसर उनको प्रोसेस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, रिज़ल्ट जनरेट करेगा और अगर रिज़ल्ट को मेरे मेमोरी में भेजना है तो वहाँ से करेगा। अब यहाँ पर मेमोरी हमारे पास 2 दफ़ा यूज़ हुई। फर्स्ट जब हमने वैल्यूज़ को लोड किया और फाइनली जब हमने क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शंस का रिज़ल्ट, इंस्ट्रक्शन का जो रिज़ल्ट था वो हमने तो हमारे पास जो क्या है, लोड एंड स्टोर है सिर्फ मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी आपके पास कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पर देखा था हमारे पास ऑपरेंड की मैनिपुलेशन यहाँ पर मेमोरी में हो रही है सिस्क में। अच्छा,
अगेन वही पॉइंट कि मेमोरी एक्सेस, अच्छा सॉरी, ऑल ऑपरेशंस डन विद इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू। ये वही बात जो पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट है कि हमारे पास ज़्यादा जो ऑपरेशंस हैं, मतलब तमाम ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास, वो सीपीयू में ही यानी रजिस्टर्स के अंदर हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, तो यानी हमारे पास डिकोड करना बड़ा आसान हो जाता है। सिक्स पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को दोबारा और थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। जैसे हमने कहा था हमारे पास हर बिट क्या मीनिंग देती है, अगर हमें ये पता होगा तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे 15 बिट एड्रेसिंग मोड है, 12 13 14 हमारे पास ऑप कोड है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हार्ड वायर्ड रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। यहाँ पर जो मेरा कंट्रोल यूनिट है वो क्या है, हार्ड वायर्ड है, ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, हमारे पास प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और इस पॉइंट को मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट के साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हमारे पास हम क्लिप नंबर 1 जो है उसको हम यहाँ पर एंड करते हैं, पीक नंबर 11 का, और हम इसी पॉइंट से फिर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।